पोस्ट ऑफिस में जितनी भी बचत योजनाएं चल रही है सबके ब्याज दर में बदलाव कर दिया गया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2023 से आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का कोई भी सेविंग स्कीम है तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का कोई सेविंग स्कीम नहीं है और आप जुड़कर पैसा अच्छा खासा बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि किस स्कीम में पैसा लगाने से आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना ब्याज दर का बदलाव आया है। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो पैसा रखने का जरिया है पोस्ट ऑफिस में वो है सेविंग अकाउंट। जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं उनको पहले भी मतलब 31 मार्च 2023 से पहले भी 4% का ब्याज दर मिल रहा था और आगे भी 4% का ही ब्याज दर मिलता रहेगा। सेविंग अकाउंट के ब्याज दर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद अब आते हैं कि टाइमली डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, एफडी जो लोग करके रखते हैं पोस्ट ऑफिस में, अगर वो 1 साल के लिए एफडी पहले करते थे तो उनको 6.6% का ब्याज दर मिलता था, जिसको बढ़ाकर 6.8% का ब्याज दर कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस के एफडी में। 2 साल के लिए अगर कोई एफडी अकाउंट खोलता था तो उसको 6.8% का ब्याज दर मिलता था, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 6.9% का ब्याज दर कर दिया है। अगर जो लोग 3 साल के लिए एफडी करते थे उनको ब्याज दर 6.9% का मिलता था, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 7% का ब्याज दर कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए एफडी करता था तो उस कंडीशन में उसको 7% का ब्याज दर मिलता था सालाना, लेकिन उसको बढ़ाकर 7% से 7.5% कर दिया गया 1 अप्रैल से। यह नया एफडी का रूल है। उसके बाद आप देखते हैं 5 वर्षीय जो एफडी का आरडी अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में, जो लोग आरडी अकाउंट खोलते हैं 5 साल के लिए, उसमें पहले उनको जो ब्याज दर मिल रहा था वो था 5.8%, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया 6.2%। दूसरा है पीपीएफ अकाउंट। पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट सबसे ज्यादा कॉमन अकाउंट है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ही सिर्फ इसलिए खोल रखा है ताकि वो पीपीएफ में पैसा जमा कर सके। आपको बता दें पीपीएफ में जो पहले इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो था 7.1%, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है पोस्ट ऑफिस ने, अभी भी 7.1% ही चल रहा है। अगर आप बात करें सुकन्या समृद्धि योजना का, बहुत लंबा चौड़ा मतलब लिस्ट है। पोस्ट ऑफिस का 10-20% लोगों ने तो अकाउंट खुलवा रखा है सुकन्या समृद्धि योजना में जुड़ने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना में पहले जो ब्याज दर था वो 7.6% था, जिसमें सरकार ने बड़ा बदलाव करके 8% कर दिया गया है। मतलब पहले 7.6% ब्याज दर मिल रहा था सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना, अब मिलेगा 8%। आपको बता दें सुकन्या समृद्धि योजना मेनली लड़कियों के लिए है, बच्चियों के लिए है। मंथली इनकम स्कीम में जहां पहले आपको 7.1% का ब्याज दर मिल रहा था, उसको बढ़ाकर 7.4% का ब्याज दर कर दिया गया है। 7.4% का ब्याज दर बहुत मतलब मंथली जो है आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख रुपए सेव करते हो। और मंथली इनकम स्कीम पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, डिटेल वीडियो है, उसमें आप जान सकते हो कि कितना पैसा जमा करने पे मंथली आपको कितना मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही कॉमन अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का, जिसमें आपको पहले ब्याज दर 8% मिलता था। 8% ब्याज दर कोई भी बैंक आपको नहीं दे सकता, इस बात का गारंटेड है। 8% ब्याज दर पहले ही दे रहा था पोस्ट ऑफिस, जिसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 8.2%। मतलब पहले 8% ब्याज दर था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे, अब 8.2%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाने से पहले आपको उसके सारे टर्म एंड कंडीशन को समझना चाहिए, तभी पैसा लगाइएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है। इस पे भी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहा जाता है, यह भी बहुत ही पॉपुलर अकाउंट था पोस्ट ऑफिस का, जिसमें पहले जो है ब्याज दर 7.4% का था। अगर आपको उसको बढ़ाकर सरकार ने कर दिया है 7.7%। किसान विकास पत्र को जो है पैसे दुगुने करने वाली स्कीम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 30 महीने के लिए पैसे जो है आपको जमा कर, 10 साल के लिए अप्रोक्स में पैसे आपको जमा करने होते हैं और 10 साल के बाद टोटल पैसा जो है आपको डबल करके मिलता है। उसमें इंटरेस्ट रेट पहले 7.2% का था, जिसको बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। आपको बता दें किसान विकास पत्र हो या फिर मंथली इनकम स्कीम हो या पीपीएफ हो, किसी भी स्कीम में जुड़ने से पहले आपको उसकी डिटेल को जानना होगा, तभी जुड़िएगा। इस तरह से सिर्फ इंटरेस्ट रेट को जान के मत जुड़िएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर
स्कीम का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है और हर स्कीम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, इसीलिए हर चीज को समझकर तभी आप जुड़िएगा। इन सभी स्कीम में से किस भी स्कीम पे आपको डिटेल जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी सवाल हो, चाहे आपको सवाल हो सेविंग अकाउंट को लेके, सवाल हो पीपीएफ अकाउंट को लेके, सवाल हो सुकन्या समृद्धि को लेके, मंथली इनकम स्कीम को लेके, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेके, किसी भी स्कीम को लेके कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको बता दें हम पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स होती है उनका डिटेल वीडियो लाते रहते हैं, डिटेल एनालिसिस करते रहते हैं और कंपेयर भी करते रहते हैं बैंकिंग स्कीम से। इसी तरह की जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।